हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चतुर्भुज के कोणों के योग से संबंधित एक प्रमेय देखेंगे। कह रहा सिद्ध करें कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। चलिए मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ। यहाँ पर एक चतुर्भुज हो जाएगा, इसका नामकरण हम लोग इसमें कर देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD। हमारे पास ये ABCD चतुर्भुज दिया है। कह रहा है कि इसके चारों कोणों का योगफल जो होगा 360 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? कि चारों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर में 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग थोड़ी सी एक रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे कि किसी एक विकर्ण को मिला देंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम लोग विकर्ण AC ही मिला देते हैं। ठीक है, ये रचना हम लोग कर लेंगे। इसको डॉट कर देते हैं क्योंकि हमारी रचना है। लिख देते हैं कि विकर्ण AC को मिलाया। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ त्रिभुज ABC में चले तो इस त्रिभुज ABC में हम लोग देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नामकरण ऐसे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। उसी तरह से एंगल ADC में यहाँ पे देखो एंगल 4, इसे एंगल 5 और इसे एंगल 6 कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए त्रिभुज ABC में जब आप देखेंगे तो त्रिभुज ABC में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसको समीकरण के लिए क्यों होगा तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हो रहा है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ADC में इसमें देख लीजिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी यही रीजन होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसलिए। चलिए अब देखिए इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए क्या होता है। ये देखते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और फिर प्लस एंगल 6 इक्वल टू में 180 डिग्री और प्लस में 180 डिग्री। चलिए देखिए अब इसमें क्या करते हैं, एंगल 1 और एंगल 6 को एक साथ कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 6 लास्ट में है। फिर एंगल 2 को अकेले ही एंगल B हो जाएगा। और एंगल 3 और 4 को एक साथ कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों को मिलाने पे एंगल C होगा। और एंगल 5 को अकेले कर लेते हैं बराबर में 360 डिग्री। देखो 1 और 6 मिलके यहाँ पे एंगल A हो जाएगा। ठीक है, एंगल 2 जो है एंगल B है। एंगल 3 और 4 के फिगर में देख लीजिए मिलके ये C हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा। और एंगल 5 जो है आपका एंगल D हो जाएगा बराबर में 360 डिग्री प्रमाणित हो गया। तो हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चलिए अभी इसी प्रमेय पे एक उदाहरण देखिए। कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों की माप यहाँ पे 56 डिग्री, 114 डिग्री एवं 80 डिग्री है। तो चौथे कोण की माप ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना चौथा कोण जो है, चौथा कोण की माप x डिग्री ले लेते हैं, x डिग्री है ना। चौथा कोण की माप x डिग्री है। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो एक तो है आपका 56 डिग्री, दूसरा है 114 डिग्री और तीसरा है 80 डिग्री और चौथा एक आपका अभी हमने x माना है बराबर में 360 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। तो इन सबको जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो 250 और प्लस का x इक्वल टू में 360 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू में आ जाएगा 360 डिग्री और माइनस का 250,
यानी कि x बराबर में यहाँ से आ जाएगा 110 डिग्री। यहाँ इनकी लिख सकते हैं अतः चौथे कोण की माप 110 डिग्री होगी, 110 डिग्री होगी। तो इसी तरह से आप हम लोग इस प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। ध्यान रखना होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। उसी पर आधारित इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस साइज में चलेंगे और वहाँ क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।